आइए आज हम सभी वर्णमाला नामक प्रकरण का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य सबसे बड़ा क्रम होता है, उससे छोटा क्रम उपवाक्य का है, उससे भी छोटा क्रम पदबंधु का है, उससे छोटा आपका पद यानी शब्द का है, उसके बाद अक्षर है, सबसे छोटा ध्वनि या वर्ण है। वर्ण की परिभाषा के बारे में देखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को ही वर्ण भी कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की बात करते हैं कि वर्णमाला, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। मतलब क्या कि मूलतः हिंदी उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। एवं लेखन के आधार पे, उच्चारण के आधार पे तो 45 हैं, लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 आपका संयुक्त व्यंजन है। 13 यदि जोड़ें इनको तो 13 और 35 आपका 48 हो जाएगा, और 4 ये यानी 52, टोटल 52 आपके वर्ण हैं। वर्णों की वर्गीकरण की बात करें कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के आप देखेंगे कि 2 भेद हैं। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब स्वर की परिभाषा की बात करें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर की भेद की बात करें तो स्वर के 3 भेद हैं: हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष में हर्ष 4 होते हैं, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घों की संख्या 7 होती है, जिसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा आपका प्लुत होता है, जिसमें इसमें आ जाएगा ओम। हर्ष की बात करें तो इसमें इसके उच्चारण में कम समय लगता है, लेकिन दीर्घ के उच्चारण में हर्ष के अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। उसी तरह प्लुत की बात करें तो प्लुत के उच्चारण में दीर्घ के अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। बात करते हैं स्वर के वर्गीकरण के, तो स्वर का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। जैसे पहला आप देख सकते हो इसमें उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पे आपके स्वर के भेद देखते हैं, जिसमें हमारे कंठ से अ और आ का उच्चारण होता है। उसके बाद कंठ के बाद आता है तालु की बारी। तो छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण तालु से, फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण ओष्ठ से, और ई का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। उसी तरह ए और ऐ का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। कंठ तालव्य का मतलब ये हुआ कि कंठ यानी अ और आ के मेल से और छोटी ई और बड़ी ई का जब मेल कराएंगे तो इसमें आपका कंठ तालव्य बनेगा। जैसे अ में छोटी ई और बड़ी ई मिला देने से आपका ए हो जाएगा,
और उसी तरह अ और आ में बड़ी ई मिला देने से आपका ऐ हो जाएगा। उसी तरह आगे देखेंगे तो ओ और औ को कंठोष्ठ बोलते हैं, यानी कंठ और ओष्ठ। तो कंठ आपका क्या है, इसमें अ और आ है, और ओष्ठ यानी छोटा हूँ और बड़ा हूँ, यानी अ का मेल छोटा हूँ और बड़ा हूँ होने से आपका ओ हो जाता है, और अ और आ का मेल आपका बड़ा हूँ होने से अ हो जाता है। इसके बाद आता है अंग और अह की बारी। तो अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अह को विसर्ग बोलते हैं, और दोनों के संयुक्त स्वरूप को अयोगवाह कहते हैं। अब आगे आएंगे। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। अग्रस्वर यानी जीव के अग्रभाग से निकलता है अग्रस्वर, जीव के मध्य भाग से मध्य स्वर, और जीव के पश्च भाग से पक्ष स्वर। जैसे आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये हमारे जीव के अग्रभाग से निकलते हैं, और जीव के मध्य भाग से, और आ छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ओ, औ, आ, ये जीव के पश्च भाग से निकलते हैं। आ को इसको आगत स्वर भी कहा जाता है। अब मुख खुलने के आधार पे देखते हैं, तो मुख खुलने के आधार पे स्वर के 4 भेद होते हैं। आपके 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद होते हैं: समृत स्वर, अर्ध समृत, विवृत स्वर और अर्धविवृत। समृत का मतलब होता है क्लोज, बंद, जिसमें इसमें बड़ी और बड़ा ऊ आ जाएगा। अर्ध समृत का मतलब होता है हाफ क्लोज, इसमें आपका आ जाएगा छोटी ई, छोटा ऊ। और विवृत का मतलब होता है ओपन, इसमें आपका मुख पूरा खुलता है, जैसे आ, ऐ, औ। और आगे जो है आपका अर्धविवृत है, जिसको हाफ ओपन बोला जाता है, इसमें मुंह आधा खुलता है, ए, अ, औ, आ। आगे की वीडियो में हम व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।